ठीक-ठाक मैम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ? मैम असल जी। में बात ये है कि तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया की टीम है वो कितनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करती है। उससे पहले उन्होंने आसमा शिराज़ी के खिलाफ भी की, रीदा फ़ारूकी के खिलाफ भी की, ठीक है? अगर मोहसिन बेग साहब किसी प्रोग्राम में उन्होंने हक़ाइक़ पे कुछ बातें कर दी हैं, ठीक है? जर्नलिस्ट का काम क्या है? ठीक है? जी। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे सहाफ़त आज़ाद है, तो फिर अगर उन्होंने कुछ बातें कर दी, आपने उस चैनल को भी कैमरा की लिस्ट में लेके आए, आपने उसको पाबंदी भी लगा दी, आपने उसको सर्जिश भी की, उसके बाद फिर एक बिल्कुल पूरा ड्रामा रचाया गया कि सोशल मीडिया पे मोहसिन बेग के खिलाफ कितनी गलीज़ ज़ुबानें इस्तेमाल की गई। क्या उनसे नहीं पूछा? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं, ऐसे पुलिस वाले वर्दी बन के आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। जब एक बंदा सिविल में उनके घर जाके धावा बोलेगा, तो आगे से उसका रिएक्शन क्या होगा? फिर अगर 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 उसने आगे से कोई रिएक्शन दिया है मोहसिन बेग साहब ने, तो जब आप सिविल में गए उनके घर, तो ये फिर उसको आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे मेरे दोस्त सहाफ़ी भी हैं जो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि वो उसने गलत किया, आगे से असला लहराया। तो जब फैसल वाडा साहब अपनी पूरी टीम के साथ कराची में जब एक स्कूल पे ऐसे कुछ हमला हुआ था या कोई दहशतगर्दी का कोई माहौल बना था, तो वो असला लहराते हुए पूरी टीम के साथ गया। किसी ने उनसे पूछा है? किसी ने उनसे बात की है? आपकी पुलिस जाते सरे बाजार में एक मोटरसाइकिल वाले पे फायरिंग कर देती है और कहते हैं कि जी इसने तो आगे से मुजाहमत की तो हमने इसको मार दिया। कभी किसने पूछा है? किसी पुलिस वाले से किसी ने कोई बात की है? अगर एक सहाफी के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, तो अगर उसने आगे से कोई रिएक्शन कर दिया, तो वो मुजरिम बन गया। आपने उसको ऐसे सामने लाके खड़ा कर दिया। फिर आप कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो उसने एजेंसी बनाई हुई है, वो फलां करता है, फलां कर। मैं कहता हूँ कि ये मुआशरा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इसके पीछे वो हक़ाइक़ नहीं देख रहा है। वो किस चीज को आज अगर उसकी बारी आई है, कल मेरी भी आएगी, आपकी भी आएगी, सबकी आएगी। ठीक है? अगर हम इस मुआशरे में ये चीजें नहीं नोट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मोहसिन बेग साहब से, ठीक है असला को मैं ये नहीं कहता कि लहराना कोई अच्छी बात है, जुर्म है, कानून के खिलाफ है, लेकिन अगर आप सिविल में उनके घर पे जाके धावा बोलेंगे, ठीक है, आपके पाप वर्दी में नहीं होंगे, ठीक है, तो अगर फिर वो आगे से मुजाहमत करेगा, कोई लड़ाई होगी, तो फिर वो मुजरिम बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है? ये एक इन्होंने टीम बनाई हुई है, ठीक है, इस हुकूमत ने, वो जिसको मर्जी चाहे गाली दे, जिसको मर्जी चाहे कुछ बकवास करे, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई दूसरा बंदा यहाँ पर बात कर दे, कोई सिविलियन कर दे, कोई सहाफी कर दे, कोई वकील कर दे, कोई भी कर दे, तो उसको वो पकड़ ले जी। शहबाज गिल जो जुबान इस्तेमाल कर रहा था सहाफी के खिलाफ, कह रहा था कि हमने इनको नहीं छोड़ना, जो हुकूमत के खिलाफ रद्द-ए-अमल देंगे हम उनको ऐसे करेंगे। तो फिर ये क्या है? ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत तो नहीं है ना? ये तो सरासर एक जुल्म है। ठीक है? आपसे हुकूमत नहीं हो रही, आप गुस्सा सारा अवाम पे निकाल रहे हैं। आपसे हुकूमत नहीं हो रही, अगर आपके बारे में कुछ सच बोलता है तो आप उसको पकड़ लेती हैं। ठीक है? 2000 मैं पेट्रोल वाली बात पे आता हूँ। 2014 में यही $96 जो बैरियल तेल था, तो उस वक्त कीमत क्या थी? 80 रुपए लीटर बिक रहा था। ठीक है? आज क्या कीमत है? 160 रुपए। आज भी वही मार्केट में 96 रुपए बैरियल जो तेल है वो डॉलर है। ठीक है? मकसद बात करने का ये है, जब आपसे हुकूमत नहीं हो रही, आप खुद चोर है, डाकू है, दूसरों को कहने वाले। उनके दौर में तो ये चीजें नहीं थी। अगर आपके दौर में है, अगर आप नहीं सुन सकते, आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो खुदार आप हुकूमत छोड़ दे। अब अवाम के क्यों दुश्मन बने हुए हैं? जो भी आपके खिलाफ बोलता है, आप उसको पकड़वा लेते हैं, कभी गिरफ्तार करवा लेते हैं, कभी उसके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, कभी कुछ करते हैं। नाअहल तो आप हैं। जो चोर थे, डाकू थे, उनके दौर में तो ये सब कुछ नहीं था। क्या अगर उन्होंने डॉलर को, आपने कहा कि मसनूई, दूसरी हुकूमतें मसनूई कंट्रोल करती थी डॉलर को, जनाब ऐसे करती थी, तो आपने कौन सा कसर छोड़ी है? वो तो 5 साल में इतना खर्चा नहीं करती थी, आपने तो 10 माह में इतने डॉलर खर्च कर दिए उस डॉलर को नीचे लाने के लिए, तो वो फिर भी नहीं आपसे आया। वो कहाँ गया पैसा? खुदारा अवाम को बेवकूफ ना बनाए। ठीक है? अगर कुछ सच बताने के लिए आता, तो फिर आप उसको उसके साथ मोहसिन बेग वाला जो है तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। खुदारा कुछ जो है ना, अक्ल के नाखून लें, इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क का सत्यानाश को आपने कर ही दिया ना, तो अब जो मजीद कुछ बचा है उस पे रहम कर लें आप। ठीक, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉलर हैं, 30 सेकंड का मैसेज दे दें आप जी, बोलें। नहीं देखें, ये सारी चीजें जब अच्छी हैं, जब अगर ये हुकूमत कोई बेहतरी का रास्ता दिखाए आवाम को और बढ़ती हुई नजर आए, तो फिर एक बात समझ में भी आती है। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ वो है, लाइक मोहसिन बेग, ठीक है, आपने मीडिया आजाद किया हुआ, इट्स ओके, लेकिन क्या है कि वो बोलने से पहले तोलें भाई। आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए, आप बोलने से पहले तोल नहीं रहे। कोई भी हो, XYZ, ठीक है, अगेंस्ट में आपने बोला, या तो इंतकामी कार्रवाई है, या फिर ये बोले कि आप एज ए जर्नलिस्ट हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो आप उस फैक्ट्स पे बात करें भाई जी। हुकूमत की
उन पर तनकीद करें कि अभी तक ये काम नहीं हो रहा है। हम तो धड़ल्ले से ये बात आपके कह रहे हैं, पूरी ये नेशनल टीवी पे बात कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आती है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जबानों पे कंट्रोल नहीं है जी, पर्सनल लाइफों पे अटैक हो रहा है। हुकूमतें करने का जो काम है वो कर ले तो बेहतर है, आवाम को भी रिलीफ। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आवाम को भी अगर होती होंगी जी, इंतखाबी कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि वो भी पार्टा होंगे पीपल्स पार्टी या नून। चलें 30 सेकंड का मैसेज है, बहुत सारे कॉलर हैं, सबको एयर करने के बाद बहुत शुक्रिया। बेहतरी की तरफ की तवक्को कुछ नजर अभी तक नहीं आ रही है। चलें, आपका मैसेज ये कि बेहतरी की तरफ कोई तो नजर नहीं। जी हेलो जी, जल्दी से 30 सेकंड का मैसेज। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इस पूरे वाक़े की खूबी है कि मैंने जाकर के रेहाम खान की किताब पढ़ ली। अच्छा ठीक है जी। अब उसमें जो बातें की गई हैं वो यकीनन मतलब इट्स डिफिकल्ट टू टॉलरेट, मगर इमरान खान ने उन बातों की तरदीद नहीं की है। रेहाम खान इंग्लैंड में रहती हैं, जहां पे डिफेमेशन का कानून जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर इमरान खान ने उनको वहां सू किया होता इस बात पे कि ये बातें गलत हैं, तो उनकी कामयाबी के इम्कानात हो सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बात गलत है या नहीं है। मगर बहरहाल वहां कोई नतीजा निकलता इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा हूँ जी। उन्होंने ऑप्ट किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पे मोहसिन बेग ने जिस प्रोग्राम में बात की है, वो प्रोग्राम भी मैंने जाके देखा, उन्होंने एक रेफरेंस दिया है उस किताब का जिसकी कभी किसी ने तरदीद नहीं की, खास करके इमरान खान ने। तो इस बुनियाद पे उनको पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान में इतने ड्रैकोनियन कवानीन हमने बना दिए हैं आप और सच के, बेसिकली जो है वहां पे आपको इस बात से कि आप किसी बात का रेफरेंस दें आपको पकड़ा जा सकता है। और वो भी इस भोंडे तरीके से कि अदालत जो है उसको एक यानी कि उसी दिन वो कहती है कि ये सारा का सारा सिलसिला गलत है जी। अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ख्याल है, अगर वो बातें उसके अंदर गलत हैं, तो आप जाएं वहां पे जाकर के रेहाम खान को जो है आप सू करें इंग्लैंड के अंदर जी। मुराद सईद जाएं जाके सू करें, वरना हम कनाडा में रहते हैं, हम होमोफोबिक नहीं है। वी एक्सेप्ट, वी टॉलरेट जी। तो हमें कोई मसला नहीं है इस बात से, एटलीस्ट मुझे कोई मसला नहीं है कि ये होमोफोबिक हम नहीं है यहाँ पे। तो अगर उनको इतना ही ख्याल है और वो समझते हैं कि ये बातें गलत हैं, जाए अदालत में जाके डिफेम करे का वो केस करे उनके ऊपर इंग्लैंड के अंदर, और फिर आकर के पकड़े मोहसिन बेग को अगर वो बात वहां पे गलत साबित हो जाती है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है, उन्होंने जो भी रेफरेंस दिया है वो उस किताब का दिया है जिसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं हुई है। ठीक, मेरे ख्याल में हमारे इरफान साहब को जाना है, तो हम आखिर में जरा 2 मिनट इरफान साहब से बात कर लें, तो हाँ, फिर नंबर भी आ ही गया समझा जी। मैं ये पहले तो पेट्रोल एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आपने तो कितने टाइम के बाद कॉल की, कहाँ गए हुए थे आप? मैं भाषण गया था। ओह अच्छा, फिर तो आप होल्ड पे रहें प्लीज, मैं आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है? होल्ड पे रहिएगा, जाइएगा नहीं, आपसे काफी लंबी गुफ्तगू करें। जी हेलो जी, एक सेकंड होल्ड करें सर, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। एक दिन के लिए, 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, मैं आपसे लेती हूँ मैसेज, बिल्कुल बहुत जल्दी मैसेज लूंगी। पाकिस्तान जिनको तजिया निगार को हमने ले रखा है उनका तजिया लेना चाह रहे हैं जरा सा, ठीक है? ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू सो मच जी। इरफान साहब, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, तो आप क्या कहते हैं? जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वो पाकिस्तान वाले भाई हैं, वो भी अपने आप को मीडिया पर्सनल। एक सेकंड, मैं वो तजिया एक जी बोले, जल्दी से बोले जी। वो तो ऐसे लगे हुए से जैसे जलसा कर रहे हैं। ये जलसा नहीं है, ये भाई जलसे का मैदान नहीं है, टीवी स्टेशन है। 30 सेकंड की कॉल कहते कहते भी 15 मिनट की कॉल हो गई उनकी, और वो भी अपने आप को साफी समझते हैं। वो कौन से चैनल पे काम करते हैं, कौन से पेपर में लिखते हैं, कौन से मैगजीन में लिखते हैं, ये भी बताएं हमें। नहीं तो जो मौसम साहब से हुआ है ना, वो भी उनसे भी हो सकता है। ये सब कुछ जो फेक है, जो अपने आप को फेक साफी कहते हैं ना, ये जुर्म है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, और तुम्हारा पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, बाय जी। हेलो जी, इनका मैसेज लेने फिर उनके लेते सारी तरफ जी। मीना, मेरे ना वसीम भाई और इरफान भाई दोनों से एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4-4 अरब रुपए आ जाते हैं, ठीक है?
और ऐसे बहुत सारे लो इनकम 20,000 25,000 यानी जो एक शहर से दूसरे शहर भी शायद कभी जिंदगी में नहीं गए होंगे जी। तो जिन्होंने ढेले की भी करप्शन नहीं की है, ठीक है, वो कहते हैं मैंने ढेले की भी करप्शन नहीं की है, तो क्या उनका लाइव जो उनकी वो हो वहां पे कोर्ट में हियरिंग तो लाइव नहीं दिखानी चाहिए? मैं वसीम भाई और इरफान भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्यों ना लाइव ना दिखाई जाए? जब एक बंदे ने की नहीं है करप्शन, वो कहता है ढेले की भी करप्शन नहीं है, तो ये जरा सा इस पे रोशनी डालें। चले इरफान भाई से लाइव दिखाई जाए। जी, इरफान भाई से पूछते हैं। आप लोग भी आवाज उठाएं इसके लिए। आप लोग क्या समझते हैं कि लाइव दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है। 10 सेकंड इनको दे दें। चलें जी, आपका क्वेश्चन आ गया, बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये इस बात का जवाब चाहिए कि अगर सहाफी बैठ के चैनल पे अपनी जुबान कंट्रोल नहीं करता, अभी तो सहाफी बोले ही नहीं है ना, अभी तो उन्होंने पर्दे चार किए ही नहीं है, कोई ऐसी बाबात करते ही नहीं। अगर कुछ एक उनसे मुंह से निकली जाती है तो वो तो उनको भी नहीं छोड़ते। तो जो सारा दिन सुबह से लेकर नेशनल टीवी पे आके बदजुबानी इख्तियार करते हैं, तहरीक इंसाफ वाले इतने इतने अल्फाज बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, वो किसी को नहीं पता। ये किसने रिवाज डाला है सारा कुछ? ये सहाफियों ने किया है। ऐसे सहाफी करते हैं आगे वहां पे बदतमीजी, पूरी इनकी कवरेज होती है। इनको जो कवरेज नहीं देते फिर उनको भी डांटते हैं। ये कौन होता है वो? और दूसरी बात, ये मुझे धमकियां लगा रहे हैं ना, ये नेशनल चैनल पे बैठ के आप अपना बताएं वो कौन है। तो मैं भाई पाकिस्तान से कॉल कर रहा हूँ ना, मरवा दे मुझे आके यहाँ पे, कर ले जो कुछ करना आपने। पहले कौन सा सहाफी सुखी है? मैं चाहे छोटा सहाफी हूँ या बड़ा सहाफी हूँ, मुझे फख्र अपने आप के मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है ना। मैं आपकी तरह आगे सिर्फ एक ही जुबान में बात नहीं करता, मैं हर किसी को, मुझे हर तरीके से बात करनी आती है, लेकिन कुछ लिहाज होता है। फिर कहते हैं लिहाज नहीं करते। जब हम मुंह से बोलेंगे, आप पे पर्दे चार करेंगे, फिर आपने हमें कौन सा छोड़ देना है? आप तो हमें वैसे ही नहीं छोड़ रहे आप। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बोलिए। जी इरफान साहब, आपने तमाम गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई और इसमें बहुत सारे सवालात भी उठे। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि क्या नेशनल टीवी के ऊपर कोर्ट की जो कार्रवाई है क्या वो दिखानी चाहिए? नहीं, वो जो है उन्होंने ये कहा है कि है ना, कहते हैं कोर्ट की कार्रवाई दिखाई चाहिए, लाइव दिखाना चाहिए। जो है ना लोगों के पैसे जिनके उसमें आए हैं अकाउंट के अंदर, तो उनकी लाइव दिखाना चाहिए कि किस किस के पास कितना अकाउंट में पैसा आया है। ये सवाल किया उन्होंने। जी क्या कहेंगे आप? ये आवाम की मर्जी से नहीं होता। जी हेलो, एक सेकंड मैं जरा वो पाकिस्तान से ले लूं कॉल, जो मेरे साथ जो तजिया निकाल उनकी ले लूं। तो थोड़ा तेज बोले प्लीज। जी इरफान भाई, जरा आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है। जी इरफान भाई जरा जोर से बोलेंगे आप। जी कि बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग भी दोबारा से कैम से बोले प्लीज, मैसेज नहीं आया पूरा। तो बाकी ये कि मैं हैरान हूँ लोगों पे कि ये इरफान भाई थोड़ा जोर से बोले, आप स्टार्ट से बोले। क्या कह रहे थे आप? आपकी आवाज स्लो आ रही है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइव दिखाने वाला कोर्ट का मामला है, ये रियासत का और अदालतों का होता है स्वाति। अगर वो चाहे तो दिखा सकते हैं, अगर दिखा दें तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार दफा कोर्ट नहीं मुनासिब समझती कि इन कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वाले और ये हुकूमत के लोग आके गालियां निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ कि वाकई ये चीजें नहीं होनी चाहिए और हर तरफ से नहीं होनी चाहिए। ना कि पीटीआई बल्कि किसी भी सियासी जमात के जो लोग हैं वो आते हैं जब चैनल के ऊपर, तो आप वो उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने ये रिवाज डाला है, तो मेरा ख्याल है कि ये लोग अपने गिरेबान में ही जाते हैं कि ये रिवाज जो है ये बहुत पुराना है। ये मियां नवाज शरीफ के दौर में आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो के साथ जो किया उन्होंने और नुसरत भुट्टो के साथ, ये लोग वो भूल गए। ये और जो पीपल्स पार्टी ने उसके साथ किया, अपना मरीम नवाज के साथ जो थे राना सनाउल्लाह, जो आज मुस्लिम लीग नून में है, जब वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, तो उनके क्या बयान थे मरीम नवाज के बारे में, क्या ये लोग भूल गए? तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, कुछ इस बारे में हमें खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं कहूँगा कि आपके सामने इनको के खुदा के लिए अंधाधुन मोहब्बत की जाए, बिल्कुल राय हक के ऊपर बात कीजिए और वो बात कीजिए जो इस मुल्क के फायदे के लिए हो। हमें मुल्क से सरोकार है, ना हमें इमरान खान से है सरोकार, ना हमें नवाज शरीफ से है, ना हमें आसिफ जरदारी से है। हमें उन लोगों से होना चाहिए सरोकार जो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, और हमारे अंदर इतनी अच्छी सोच होनी चाहिए, इतनी अच्छी वो देखने वाली आंख होनी चाहिए कि हम देख सकें कि कौन इस मुल्क की लड़ाई कर रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा। आपको बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और
आपके तमाम सामीन को बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बर्दाश्त की। जी एक सेकंड, ये भी कॉलर है, आपसे कोई सवाल करेंगे जी। हेलो जी।